ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त और सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में और पूर्व समयावधि में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी रही। देखिए, तुला राशि सामान्य तौर से शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है और वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में यह विशेष रूप से खूबी होती है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता, यानी हर कार्य को एक अलग अंदाज में करना और बुद्धिमानी पूर्वक करना, यह तुला राशि वाले जातकों की खूबी होती है। मनोरंजन के क्षेत्र में अधिक रुचि रखते हैं, नई नई जगह पर घूमना फिरना चाहते हैं और बैलेंस बनाकर चलते हुए नजर आते हैं। चाहे पारिवारिक जीवन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कर्म क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातक बैलेंस बनाकर चलते हैं। वायु तत्व प्रधान राशि होने की वजह से विचारों में गतिशीलता और उत्साह देखने के लिए मिलता है। बातूनी होते हैं और इनके जो व्यक्तित्व होता है उसमें आकर्षण और प्रसन्नता दिखाई देती है। विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। दूसरे को प्रोत्साहन देना यानी सहारा देना इनका विशेष स्वभाव होता है। कला और संगीत के क्षेत्रों में, क्रिएटिव क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि को भी अर्जित करते हैं। तो ये सारी खूबी होने के बावजूद भी बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कई प्रकार की चुनौतियां और नकारात्मकता बनी हुई है। देखिए, आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर केतु पिछले 14 महीने से गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर राहु और गुरु अप्रैल से लेकर चांडाल योग का निर्माण करके गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों को आर्थिक मामलों में समस्याएं बनी हुई है। जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, आपके मन में ऐसी स्थितियां बनी हुई है, इस क्षेत्र में हम सफलता अर्जित कर लेंगे और यहां पर हम अलग ही वर्चस्व बनाकर चलेंगे, लेकिन प्लानिंग के विपरीत परिणाम आपको मिल रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में चूंकि केतु लगन पर हैं, तो हर कार्यों में रुकावट, अकेलापन, निराशा, चिंतापूर्वक स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में तुला राशि वाले जातकों को समस्याएं लगातार बनी हुई है और राहु का प्रभाव आपके वैवाहिक भाव पर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले साल भर से बनी हुई है। इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और सकारात्मक रूप से आपको यह जानकारी देंगे कि अगस्त और सितंबर का महीना आपके जीवन में क्या शुभता दे सकता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। इन दोनों महीनों की समयावधि में गुरु राहु आपके वैवाहिक भाव यानी सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, पहले से ही गोचर कर रहे हैं और इन दोनों महीनों में भी रहने वाले हैं। शनि वक्री होकर आपके पंचम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं।
केतु देव आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर करेंगे। मंगल 17 अगस्त तक आपके लाभ भाव पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात आपके व्यय भाव पर चले जाएंगे, जहां ये सितंबर के अंतिम तक रहने वाले हैं। राशि के स्वामी शुक्र देव सूर्य और बुध के साथ आपके राशि के कर्म भाव पर अगस्त की शुरुआत में रहने वाले हैं, उसके पश्चात इनका परिवर्तन भी होने वाला है। 7 अगस्त को शुक्र देव प्रभावी होकर आपके कर्म भाव पर रहेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यह समय आपके लिए कैसी संभावना निर्मित कर रहा है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव पर अगस्त और सितंबर की शुरुआत में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके दसम भाव पर बना हुआ है और आपके कर्म भाव पर शुक्र का प्रभाव बना हुआ है। तो यदि आपको नौकरी के क्षेत्र में संतुष्टि नहीं हो रही थी, कैरियर के लिहाज से राहु केतु के प्रतिकूल होने की वजह से कर्म क्षेत्र में यदि आपको लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निपटने में काफी राहत देखने के लिए मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र में अच्छे परिणाम बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपको देने वाला है। सामाजिक दायरा और कर्म स्थल पर आपका वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। विदेशों में जाकर यदि आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं या विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, समय आपके लिए इन दिनों में बेहतर रहने वाला है। 15 सितंबर तक व्यापारिक उपलब्धि और सफलता की संभावना भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको रुक कर संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, आपके राशि का जो धन भाव है काफी ज्यादा प्रभावी और बली बना हुआ है। धन भाव के स्वामी मंगल राशि के लाभ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। यहां पर आर्थिक मामलों के लिए ये दोनों महीने आपके लिए काफी खास रहने वाला है। इसमें यदि आपके जीवन में खर्चों में अधिकता बनी हुई थी, उससे आपको निजात मिलेगा। पूरे अगस्त के महीने में बृहस्पति की मौजूदगी आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो बृहस्पति आपके लाभ भाव पर दृष्टियां डालेंगे। इसकी वजह से कई स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना आपको देखने के लिए मिल सकती है। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, मुख्य रूप से शनि की स्थिति को पारिवारिक जीवन के लिए देखा जाता है। तो देखिए, अगस्त के महीने में 15 तारीख तक पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहने वाला है। उसके पश्चात आपको पारिवारिक जीवन में दबाव और नकारात्मकता भी मिलने वाली है। चूंकि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल जैसे ही आपके द्वादश भाव पर जाएंगे, 12वें भाव पर जाएंगे, तो परिवार में व्यर्थ के वैचारिक मतभेद और तनावपूर्वक स्थिति आपको दिखाई देगी। तो तुला राशि वाले जातकों को यहां पर कोशिश ये करनी है, परिवार में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए परिवार में धैर्य बनाकर चलना चाहिए और बेहतरीन स्थितियां निर्माण करने के लिए समन्वय बैठाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर शनिदेव वक्री अवस्था में मौजूद हैं और मूल त्रिकोणस्थ होकर मौजूद हैं। दोनों महीने शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको सफलता और श्रेष्ठता देने वाला है। इस समयावधि में उत्साह के साथ प्रदर्शन करने में और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से संतान और प्रेम संबंध के बारे में विचार करते हैं। संतान के दृष्टिकोण से और प्रेम संबंधों के मामले में समय आपके लिए दोनों महीने काफी बेहतर रहने वाला है। किसी प्रकार की चिंता यदि आपको संतान को लेकर बनी आ रही थी, उससे निजात मिलेगी। और यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में वर्तमान समय में चल रहे हैं, उसमें आपको सकारात्मकता मिलेगी। रिश्तों को आप अच्छी तरह से निभाने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए,
दर्शकों, वैवाहिक जीवन का विचार राशि के सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रह राहु और गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर जीवन साथी के साथ नापे तुले शब्दों का प्रयोग करके विशेष रूप से चलना चाहिए। रिश्तों में खटास और वैचारिक मतभेद की संभावना लगातार बनी रहेगी। प्यार, उमंग और उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए इन दिनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को संयम और रिश्तों में धैर्य बनाकर चलना होगा। वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। सितंबर के महीने में समय आपके लिए काफी उत्तम कहा जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के छठवें भाव से सेहत का विचार पूर्ण रूपेण किया जाता है और आपके राशि के छठवें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो राशि के सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को सेहत के प्रति बेहद रूप से अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता सितंबर के महीने में रहने वाली है, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे और आपके राशि के रोग भाव के स्वामी राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो जातकों के मन में इस समयावधि में मन में चंचलता बनेगी, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम बन सकती है। सेहत को बेहतर रखने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से लड़ने के लिए, सेहत को बेहतर रखने के लिए, आशाजनक परिणाम को प्राप्त करने के लिए संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, घरेलू भोज्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर रहने वाला है। शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से आपको बचना चाहिए। यह समय आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ खास बातों के बारे में, कुछ खास सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों, राहु और गुरु की वजह से आपके सप्तम भाव पर रहने की वजह से सभी प्रकार की समस्याएं आ रही है। तो सबसे पहले तो सकारात्मक विचारधारा के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, प्रकृति का नियम है, यदि हम खाली जमीन में, खाली खेत में बीज ना डालें तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी प्रकार यदि हम अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचारधारा का प्रवेश ना कराएं, अच्छे विचारधारा का प्रवेश ना कराएं, तो नकारात्मक विचारधारा व्यक्ति के मन में समाहित हो जाती है और यही सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य करती है। तो जब भी नकारात्मक विचार का उदय आपके मन में हो तो भगवान का चिंतन आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी है। देखिए, जब हम अपनी तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं तो इससे हमारी मनोवृत्ति और हमारा जो मनोबल है वो सामने वाले व्यक्ति की क्षमताओं को परखने पर चला जाता है और हम हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए आपके अंदर विशेष क्षमताएं मौजूद हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करने का प्रयास करें। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को दिखावा करने से बचना होगा। किसी प्रकार के यदि आप दिखावा करते हैं उससे आप बचें, तो ये दोनों महीने आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और चौथा, तुला राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए हर कार्य को समय पर करना चाहिए। देखिए, मौज मस्ती और घूमने फिरने की आदत की वजह से तुला राशि के जातकों के अंदर कार्यों को डिले करने की आदत होती है। इसकी वजह से तुला राशि वाले जातक अपने विपरीत परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं, अपने वास्तविक लक्ष्य से यह धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। इससे आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, 3 बुधवार तक 250 ग्राम जौ और 1 सूखा नारियल तेज बहते हुए पानी में शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर आपको प्रवाहित करना है। इससे राहु जनित दुष्प्रभावों से आपको निजात देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ महामृत्युंजय नामक मंत्र का रोजाना जप करना बेहतर रहेगा। यह मंत्र सकारात्मकता, उत्साह और एकाग्रता को देगा और भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में होगी। महामृत्युंजय मंत्र को एक प्रामाणिक मंत्र माना जाता है। विज्ञान ने इसको पूर्ण रूप में प्रमाणित और सिद्ध किया हुआ है। इसका आप पाठ और जप जरूर करें।
तीसरा, आपकी राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं तो सजावटी चीज़ों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए। परफ्यूम्स का प्रयोग आप ज़्यादा करें। घर में स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी